नमस्कार। आपने बर्थ डिटेल दी थी मुझे 28 अप्रैल 1977, 9:25 पर आता। और आपने जो डिटेल्स दी थी मैरिज की और चाइल्ड की, उसके हिसाब से ये हॉरोस्कोप का जो टाइमिंग है वो ठीक है। और उसी के बेस पर हम यहाँ बात करेंगे आपसे। मिथुन लगन है आपका और जन्म की राशि जो है वो सिंह राशि है। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड में मिथुन लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। सिंह राशि मघा नक्षत्र, आप मूलों के नक्षत्रों में पैदा हुए हैं। ऐसा बच्चा मूलों में पैदा होता है। गंडमूल की पूजा कराने के बाद ऐसे व्यक्ति का नामकरण होता है, शास्त्र ऐसा कहता है। चंद्रमा जब सिंह राशि के अंदर होता है और सूर्य कुंडली में उच्च का होता है, क्योंकि सूर्य सिंह राशि के मालिक हैं, तो ये एक रॉयल साइन कहलाता है। व्यक्ति के मन, क्योंकि चंद्रमा मानसिकता का मालिक है और व्यक्ति की मानसिकता कहती है कि ज़िंदगी में कभी छोटा काम करना ही नहीं। ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो कहते हैं जी हमारे जो विचार हैं, हमारे जो स्कीम हैं, हम जिन बारे में सोचते हैं वो सारी चीज़ें एक उच्च स्थिति की होती हैं। ऐसा व्यक्ति यश प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है। इतना पैसे के लिए उत्सुक नहीं रहता जितना ज़्यादा वो यश के लिए होता है कि हाँ उसका नाम हो जाए कहीं, क्योंकि इस उच्च का सूर्य प्रसिद्धि का कारक कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक प्रयास करता है इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। लगन का मालिक बुध है, ये मिथुन लगन है, ये वायु तत्व राशि का लगन है। बुध मतलब बुद्धि, और वायु तत्वता यानी व्यक्ति योजनाएं बनाने में सक्षम है। बैठे बिठाए बहुत सारी चीज़ों के बारे में योजना बनाना, उनके बारे में सोचना, ऐसी ऐसी चीज़ें ऐसे लोगों में देखी जाती हैं। बुध और सूर्य का योग एकादश भाव में बनता है, यानी ये संयोग है कि ये लगन है और ये तीसरा घर है। यानी व्यक्ति मेहनत करने से भी पीछे नहीं है, साहसी किस्म का व्यक्ति होता है, स्वयं के बल पर कुछ करने में सक्षम होता है। कुंडली में चौथा घर जिस पर दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, शनि की तीसरी दृष्टि चौथे घर पर है और मंगल की सातवीं दृष्टि भी चौथे घर पर है। जब फोर्थ हाउस पर दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव भी है, बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि और शुक्र का भी दृष्टि इस पे है, तो ये दोनों तरीके से काम करती है। शुभ दृष्टि व्यक्ति को जीवन में मकान सुख साधन दिलाती है। अशुभ दृष्टि जिस स्थान पे व्यक्ति पैदा होता है वहाँ से कहीं दूर जाना या जीवन में 1 2 3 मकान चेंज कर लेना, ऐसा भी इस ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। वाणी स्थान पर शनि का संयोग पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ या घर परिवार से, कुटुंब से, ससुराल पक्ष से लाभ दिलाने वाला होता है। लेकिन ऐसे लोग थोड़े से भाषा के तौर पे बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और उनकी यही बात शायद लोगों को बुरी भी लग जाती है। बृहस्पति और शुक्र का राशि परिवर्तन संयोग, बृहस्पति 12वें घर में, शुक्र 10वें घर में। कर्म स्थान और 12वें घर का जब राशि परिवर्तन योग हो जाता है तो ये स्थिति आपके कर्म को दूर स्थानों से जोड़ देती है। यात्राएं, दूर स्थान पर जाके काम करना, काम के लिए यात्राएं करना, ऐसा बहुत हद तक देखा गया है। जब दशम स्थान यानी कर्म स्थान का मालिक शुक्र की राशि में हो, कर्म स्थान में उच्च का शुक्र हो जो कि पंचमेश भी है, तो व्यक्ति को जीवन में शुक्र से संबंधित कारकत्वों की तरफ आकर्षण देता है। अब शुक्र के कारकत्व हैं सुंदरता, महिलाओं के लिए खासकर ये ब्यूटी है, ब्यूटिशियन है, बुटीक है, फैशन डिज़ाइनिंग है, या आप फिल्म इंडस्ट्रीज को कह लीजिए, मॉडलिंग पे चले जाइए, ऐसी चीज़ों के प्रति व्यक्ति को ये आकर्षण देता है। मंगल इस रोल को बढ़ाता है, लेकिन मंगल यहाँ लाभ स्थान का मालिक है लेकिन छठे घर का मालिक भी है, यानी ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको संघर्ष भी कराएगा। अगर ये सफलता का योग है तो ये संघर्ष का भी योग है, संघर्ष से ही मिलेगी आपको सफलता। तो वो संयोग भी यहाँ दिखाई देता है। सप्तमेश हैं बृहस्पति जो अपनी राशि से छठे घर में पड़े हुए हैं, ये कभी कभार हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा सा वैचारिक मतभेदता रख देते हैं। साथ ही साथ जब 2 और 12वें घर का 10वें घर का राशि परिवर्तन होता है तो थोड़ा सा व्यक्ति को जीवन में अपने करियर को चुनाव करने के लिए थोड़ा सा भली भांति सोच लेना चाहिए। बाकी और मैं आगे डिस्कस करूंगा कि आपके जो सवाल आपने पूछे हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो शुरुआत करता हूँ मैं सूर्य की महादशा से आपकी। अभी तक मैंने आपके ग्रहों की स्थितियों के बारे में बताया है।
सूर्य की महादशा चल रही है और लगभग आप ये समझिए सूर्य 2000 सॉरी सूर्य की महादशा चली गई आपको। अब मैं महादशा बताता हूँ आपको जो चल रही है। मंगल की महादशा 10 दिसंबर 2018 से शुरू हुई। मंगल 6th लॉर्ड है, छठे घर का मालिक होके दशम स्थान में बैठा है, यानी व्यक्ति कर्म करने के लिए प्रेरित है, कर्म करने के लिए तैयार है और मेहनत करने के लिए तैयार। साथ ही साथ मंगल लाभेश भी है, यानी कर्म भाव में बैठा हुआ ग्रह व्यक्ति को जीवन में उकसाता है या आकर्षित करता है कि भी मुझे अब जीवन में कुछ करना चाहिए, मैं स्वयं के बल पर कुछ करने में सक्षम हूँ। वहाँ पर बैठा है उच्च का शुक्र, जो कि पंचमेश है, यानी ये आपको पैसा और धन देगा और कर्म स्थान का मालिक 12वें घर में। एक बात तय है कि आपको मंगल की दशा में यदि अपना करियर बनाना है तो उसके लिए आपको स्थान परिवर्तन या कहीं दूसरे स्थान पर जाना, आना जाना, रोज का टूर, ट्रैवलिंग से आदि करने पड़ेंगे ज़रूर। अब मंगल क्या सक्सेस देने के लिए सक्षम है? नवांश कुंडली देखते हैं। उसके लिए नवांश में मंगल लग्नेश है, 6th हाउस में 6th लॉर्ड के साथ है, छठा घर संघर्ष के लिए जाना जाता है। मंगल ने यहाँ भी इस प्रकार की स्थिति को दर्शाया है। साथ ही साथ दशमांश कुंडली जो प्रोफेशन का चार्ट कहलाती है, वहाँ मंगल एग्जॉल्टेड है, उच्च का होके आपके धन भाव में बैठा है और यहाँ पंचम भाव को वापस देखता है, भाग्य स्थान को भी वापस देखता है। यानी मंगल ने एक भूमिका रख दी है कि यदि आप मंगल की दशा में प्रयास करते हैं तो आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे। अब मंगल की दशा है 7 साल की, जिसने इस प्रकार की एक रूपरेखा रखी है। आपका सवाल मैं लेता हूं, उसके हिसाब से आपसे मैं फिर आगे चर्चा करूंगा। आपने कहा कि जीवन में सफल मुकाम पर पहुंच पाऊंगी। देखिए, सफलता का कोई दायरा नहीं है। अगर सफलता के पैरामीटर्स को देखा जाए तो उसका कोई पैरामीटर नहीं है। जो आज 50 करोड़ में है उसको 500 करोड़ चाहिए, जिसको 500 में है उसे 1000 चाहिए। लेकिन बात आती है प्लेनेटरी पोजीशन की। मंगल की 7 साल की दशा आपके करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देने के लिए आई है। ये स्ट्रगल के साथ साथ इसको कहते हैं भूमिका अदा करना, कि ये जो दशा आपको आई है ये आपके जीवन में भूमिका बनाने के लिए आई है। राहु की महादशा जो दिसंबर 25 से आएगी, और राहु यहाँ शुक्र की राशि में, शुक्र उच्च के हैं और राहु की सभी जगह जो पोजीशन है वो बहुत बेहतर है। इसलिए एक बात कन्फर्म हो गई, ये 7 साल का एफर्ट जो आप करेंगे उसका असली मज़ा आपको राहु की दशा में आएगा। राहु की दशा में आप जीवन के सभी प्रकार के सुख, साधन, भोग, भाग या नेम फेम का सामना आप करना पड़ेगा। ये सब स्थिति आपको उस दौरान मिलेंगी। मंगल की दशा में प्रोफेशन पे डिसाइड करते हैं अब कि भाई आपके कर्म भाव पे मंगल शुक्र का योग, और आपने कहा क्या बॉलीवुड में कोई लीड रोल मिलेगा, 10-12 साल के लिए मुझे वहाँ काम करना है, क्या ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है? देखिए, लग्न कुंडली होती है किसी चीज़ के प्रति आकर्षण देना, कि भाई मेरा शौक़ है क्रिकेट खेलना, मेरा शौक़ है मॉडलिंग, मेरा शौक़ है टीचिंग, या मुझे रेलवे में जाना है, या कुछ भी ऐसा। लेकिन वो शौक़ कितने हद तक सक्सेसफुल हो पाएगा उसके लिए वर्ग कुंडलियाँ देखनी पड़ती हैं। वर्ग कुंडली में ये जो दशमांश वर्ग है, ये आपको, जैसे आपने मुझे फील्ड गिनाए हैं कि बॉलीवुड वाला या रोल वाला, ऐसा मुझे जो रोल है या फील्ड है वो आपकी ना तो नवांश कुंडली में दिखाई दिया ना दशमांश में दिखाई दिया। तो एक बात तो पक्की होगी, जिस चीज़ के प्रति आपका आकर्षण है, ख़ास तौर पे बॉलीवुड वाला या कुछ ऐसा, उसमें तो आपको सफलता नहीं मिलती। दूसरी चीज़, प्रोफेशनली तौर पे आपने कहा क्या खुद के एवं पति के बिजनेस में सक्सेस मिलेगी? आप अपने हस्बैंड के साथ काम करेंगी तो सक्सेस मिलेगी, आप अपना खुद का व्यवसाय करेंगी तो सक्सेस मिलेगी। अब 3 चीज़ का रोल बार बार आपकी इस कुंडली में आता है, वो है मंगल, शुक्र। यहाँ भी देखिए बृहस्पति शुक्र की ही राशि में है, यहाँ बृहस्पति फिर से मंगल की राशि में, मंगल उसको देख रहा है। यहाँ बृहस्पति फिर से मंगल की राशि में, मंगल उसको देख रहा है। जब बार बार शुक्र, मंगल, राहु इनका रोल बनता है तो आप बॉलीवुड वाली स्थिति को छोड़कर अगर आप फैशन में, डिज़ाइनिंग में, बुटीक में,
ब्यूटी पार्लर्स, मेकअप आर्टिस्ट, इन जैसी चीज़ों में अगर आप चले जाएं या इनसे ही रिलेटेड कोई भी अपना प्रोफेशन आप निर्धारित कर लें तो आपको जीवन में बहुत सफलता मिलेगी। ऐसे काम को आप अपने हस्बैंड के साथ मिलकर करें, चाहे हस्बैंड कोई काम कर रहे हैं उसमें करें, चाहे आप अपना इंडिविजुअल काम करें। लेकिन अगर मैं इसको एक्टिंग के फील्ड में या बॉलीवुड में पहुंचाऊं तो यह सक्सेस नहीं है। साथ ही साथ जितने काम मैंने आपको ये बताए हैं, क्योंकि शुक्र आपका बेहतर है, सब जगह आपको उस तरीके की स्थिति देता है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे सफलता के योग हैं। तो बॉलीवुड में एक्टिंग के तौर पर जाना, लीड रोल में जाना, वो चीज़ नहीं दिखती। लेकिन हाँ, अगर बॉलीवुड में किसी चीज़ का इस्तेमाल होता हो, जैसे आज के समय में मेकअप है, आर्टिस्ट हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, या कैमरे से रिलेटेड कोई चीज़ है, मीडिया से रिलेटेड कोई चीज़ है, आप ऐसे फील्ड में जाओ तो आपको अपने जीवन में तरक्की मिलेगी। ये है आपके जीवन का एक प्रोफेशन। ये व्यक्ति आज के समय से यदि तैयारी करता है तो इसको अपना लेवल बनाने के लिए 6 से 7 साल लगेंगे, लेकिन उसके बाद ये व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा नेम फेम प्राप्त करेगा। तो ये आपके 2 सवाल के जवाब मिल गए। आपने कहा कब सक्सेस मिलेगा, स्वयं के बलबूते। आप आज से काम स्टार्ट कीजिए, 2025 तक पूरा स्ट्रगल होगा, लेकिन उसके बाद आपको बहुत बहुत अच्छी तरक्कियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। फैमिली लाइफ के बारे में बात करें, हस्बैंड से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मुझको यहाँ दिखती है। आपके नवांश चार्ट ने मुझ में इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दर्शाई है। बेटा सफल इंसान बनेगा क्या, देखिए वो बेटे की हॉरोस्कोप से पता लगेगा। आपके हॉरोस्कोप से इतना ही पता लगता है कि हाँ संतान होगी, संतान ठीक प्रकार से कार्य करेगी। बाकी कितना करेगी, किस लेवल पे करेगी, क्या करेगा, वो उसकी हॉरोस्कोप से इंडिविजुअल पता लगेगा। आध्यात्मिक जीवन कैसा, देखिए आध्यात्म एक ऐसा विषय है कि किसी का ध्यान 1 घंटे लगता है, किसी का 2 घंटे लगता है, कोई पूर्ण तरीके से समर्पित होता है। जब शुक्र दशम भाव में मंगल के साथ और बृहस्पति द्वादश में पहुंचे तो अभी तो नहीं, लेकिन जीवन के अंतिम, अभी तो राहु की दशा बहुत लंबी आपको पड़ी है, तो थोड़ा बहुत ईश्वर के प्रति आप आराधना, ध्यान, पूजा पाठ, योगासन वगैरह इन पर ध्यान दीजिए। कंप्लीट एक आध्यात्मिक हॉरोस्कोप ये मुझे नहीं दिखाई देती है। बाकी ईश्वर के प्रति आस्था का विषय है, उसमें कोई संदेह भी यहाँ नहीं है। तो ये सभी स्थितियाँ मुझे आपके चार्ट में दिखाई दी हैं। अब जब तक मंगल की दशा आपको चलेगी, 2 चीज़ आपको रोजाना करनी है। आप इसको समय में डिवाइड कर लीजिए। आपको सुबह के समय हनुमान चालीसा करनी है और शाम के समय दिन छुपने के बाद आप दुर्गा सप्तशती में से देवी का कवच पढ़ना शुरू कर दो। तो 2 चीज़ हैं, अब इनको आप डिवाइड कर लो, दोनों सुबह कर लो, दोनों शाम कर लो, एक सुबह एक शाम कर लो, लेकिन करनी जरूर है। तो ये चीज़ तो आपको एक करनी है। साथ ही साथ कोशिश किया करो कि मंगलवार के दिन अगर मंदिर जा सको, लोग बाग बंदरों को चने या केले इस प्रकार की चीज़ खिलाते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये तो एक आपके पूजा पाठ के तौर पर स्थितियाँ हो गई हैं। साथ ही साथ आप एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल धारण करें। सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में चांदी की अंगूठी में आपको डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल पहनना है। ये शुक्र से संबंधित रत्न है। जो भी वर्क मैंने आपको बताया, यदि आप उसमें करते हैं तो ये आपको प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये स्थिति भी इसमें साफ तौर पर दर्शित हो रही है। आपने जो मुझसे सवाल पूछे हैं उसके जवाब मैंने आपको दे दिए हैं, और फील्ड मैंने आपको बता दिया कि किन किन फील्ड में जाकर आप काम कर सकते हैं, तो आपको यहाँ फ़ायदा मिल जाएगा। उपाय बता दिए हैं, स्टोन आपको बता दिया, आपको चाहिए तो स्टोन मैं भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।